हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का मॉर्निंग का टाइम था। बस यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़े थे और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना क्या कहते हैं कुरान शरीफ जो है वो उतार रही थी। और फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़े हैं, यानी कि पारे पढ़े थे और सूरह यासीन पढ़े थे। देखो, दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे से करनी चाहिए। तो अच्छे से करने के सबसे बढ़िया जो है वो है कि आप फजर में ज़रूर से ज़रूर उठें। देखो भाई, नींद सबको आती है, लेकिन फजर के टाइम हमेशा आँख खोल लीजिए, ठीक है। हर कोई लेट सोता है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो लेट नहीं सोता है गाइस। हर कोई लेट सोते हैं, लेकिन उठने की आदत हमेशा जल्दी डालिए। उसके बाद आप अपना काम वाम करके अगर सो जाते हैं तो कोई इतना मैटर नहीं है, बट लेकिन आप अपना जो है फजर की नमाज़ ना छोड़ें। और फजर में ज़रूर से ज़रूर सूरह यासीन पढ़ें, और अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम पारे तो पढ़ें, वो अलग है। लेकिन क्या है ना, मैं तो दोनों चीज़ पढ़ती हूँ। मैं पारे भी पढ़ती हूँ और सूरह यासीन भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ती हूँ। और बस जब फजर की से शुरुआत होती है तो दिन अच्छा ही गुजरता है ना गाइस। क्या है ना, पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए हमेशा फजर में ज़रूर से ज़रूर जल्दी से उठ जाया करें। और यहाँ पे अपना मॉर्निंग में बस अपना वही नाश्ते का टाइम था, तो अब अपना नाश्ता बनाने लगी थी। और क्या कहते हैं, भैया का लंच बॉक्स वगैरह, अम्मा पापा का जो है ब्रेकफास्ट वगैरह अप्पी ने फिर बनाया है। तो फिर उसके बाद मैं अपना जो है ना सो जाती हूँ। अप्पी फिर फजर में से उठती है ना, तो फिर अप्पी जो है वो फिर नाश्ता वगैरह बना के, नाश्ता करके फिर थोड़ा सा एक आध नींद लेती हैं। इससे पहले तो फिर नहीं लेती, क्योंकि मॉर्निंग में फिर अप्पी को टाइम नहीं रहता। क्योंकि मैं मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह तो बनाती नहीं हूँ, वो अप्पी फिर बनाती हैं, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जाता है उस टाइम, ठीक है। मैं फजर पढ़ती हूँ, फजर के बाद जो है ना फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह जो भी होता है फिर वो सब करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं एक अच्छी नींद लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद उसी टाइम अच्छी आती है। थोड़ा सा लेट मैं सोती हूँ, लेट तो मैं काफ़ी सोती हूँ वैसे। रात के अगर मैं बताऊँ तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, कभी 2:30 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, तो ऐसा बज ही जाता है। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये एक हैबिट हो गई है, ठीक है। लेकिन मुझे फजर में उठना ही होता है, तो वो मैं जैसे तैसे भी उठ जाती हूँ। यहाँ पे अप्पी ने ऑमलेट के लिए जो है ना क्या कहते हैं अंडे वगैरह जो है ना वो उसमें अनियन वगैरह कट कर लिया था, उसे मिक्स किया है। फिर अप्पी ने ऑमलेट वगैरह बनाया है। और यहाँ पे फिर भैया का जो है क्या कहते हैं टिफ़िन बॉक्स वगैरह तैयार किया है। एंड उसके बाद जो है क्या कहते हैं भैया आ गए थे, फिर भैया को नाश्ता वगैरह दिया है। फिर उसके बाद पापा अम्मा को नाश्ता दे के फिर चाय वाय पी के अप्पी फिर अपना बब्बू डब्बू के पास चली जाती है। तब तक फिर मैं उठती हूँ, फिर अप्पी और अपना ही बस पराठे बनाती हूँ। 2-4 पराठे बनाती हूँ, वरना अगर नहीं बनाऊँगी तो प्रैक्टिस छूट जाएगी और प्रैक्टिस छूट गई तो अजीब पराठे बनेंगे फिर मेरे से, तो वो कैसे खाया जाएगा। लेकिन मैं अच्छे खासे पराठे बना लेती हूँ, वैसे प्रैक्टिस छूटेगी नहीं। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। ये मगरिब का टाइम था, ठीक है, शाम के टाइम से, यानी कि मगरिब के टाइम से फिर क्या कहते हैं मैंने फ़ोन को उठाया था, तब मैंने शूट किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ चुकी थी अप्पी और मैं पारी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ, ठीक है। देखो भाई, फजर में सूरह यासीन एंड मगरिब में सूरह वाक़िया ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे जौहर में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन हाँ, ये 2 टाइम जो है ना कम से कम आपने पढ़ना ही पढ़ना है। सूरह यासीन और सूरह वाक़िया ज़रूर से ज़रूर, मतलब हर कोई अपने घर में मतलब कम से कम इसको पढ़े ही पढ़े, क्योंकि बहुत बरकत होती है, बहुत जो है क्या कहते हैं सवाब मिलता है। तो इसलिए कम से कम इसे तो पढ़ना ही चाहिए। अपने डेली हैबिट में ना ये आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये अच्छी वाली जो चीज़ें होती है ना, वो इंसान को हमेशा ना अपने अंदर डाल लेनी चाहिए, है ना। बाकी सारी चीज़ें क्या है ना, इंसान बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमेशा अपनी आदत में शुमार रखना चाहिए। तो बस ये 2-3 चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आदत बन चुकी है। अप्पी ने बना दी थी बचपन से ही, बहुत टाइम से बनी हुई है, तो इसलिए बनी थी तो बनी है। एंड उसके बाद नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे फिर बस मैं अपना ये कैरी बैग लेके आराम से मैं जा रही थी दुकान क्या लेने के लिए, दूध वगैरह के लिए, क्योंकि चाय तो बनेगा ही ना। तो बस चाय वाय के लिए फिर मैं अपना क्या कहते हैं सामान लेने के लिए चली गई थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन करे। तो यहाँ पे अप्पी बता रही थी, ये देखो कितने सारे फैलावा करके गई हैं यहाँ पे। अब ये बर्तन यहाँ पे मैं रख देती हूँ ना, फिर अप्पी को फिर उलझन होने लगती है। फिर अप्पी मुझे बोलेंगी कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। फिर 4 बार मुझे बोला जाएगा इसको हटा दो, फिर मैं उसको हटाती हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी, क्योंकि आटा वगैरह गूँध देती हूँ और फिर उसके बाद अप्पी जो है फिर रोटी वगैरह बनाती है। मैं रोटी वोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रोटी बनती नहीं है अभी मुझसे बनाने का भी मन नहीं करता है। बना तो लेती हूँ लेकिन बनाती नहीं हूँ, बहुत कम ही बनाती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे रोटियाँ बनाने का, इसलिए नहीं बनाती हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे फिर मैं आटा गूँध दी थी। मैंने कहा चलो भाई आटा गूँध लेते, क्योंकि आटा वगैरह गूँध लो सही से, मतलब टाइम पे तो सही रहता, वरना ना लेट डिनर बनता है ना, तो फिर सारा काम भी लेट हो जाता है। बस यहाँ आटा गूँध के फिर मैं क्या कहते हैं अपना इसको रख के काउंटर वगैरह क्लीन कर रहा था। और यहाँ पे अप्पी फिर आलू के जो है भुर्जी बना रही थी, तो बस यहाँ पे आलू को कट कर रही थी। तो बस जब आपको कुछ समझना है तब आपने क्या लेना है गाइस, आलू, और आलू को आराम से कट करिए और आराम से बेहतरीन वाली जो है ना क्या कहते हैं भुर्जी बनाइए। तो बस यहाँ पे अप्पी वैसे उसी को करने लगी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आलू की भुर्जी खाऊं। मैंने सोचा मैं कुछ और बनाऊं, लेकिन फिर अप्पी बोली कि नहीं, बना लेना कभी किसी दिन, और फिर आज बना ही लेते हैं क्या कहते हैं आलू की भुर्जी। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर बना लो। ठीक है, जब मैं मेरे घर में कुछ समझ ना आए ना तो ये भुर्जी ज़रूर से बनती है। ये भुर्जी जो बनती है ना आलू की, ये आप भी ट्राई करिएगा इस, ठीक है, बहुत बेहतरीन बनता है। देखो पहली बात तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है, ठीक है, इतना कुछ इसमें बहुत कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको कट करिए, वॉश कर लीजिए, अनियन कट करिए, और मिर्ची वगैरह जो है आपने अपने हिसाब से लेना है, 2-4 मिर्ची ले लीजिए, तोड़ के इसमें डालने होते हैं। और फिर उसको जो है ना आराम से रोटी में डाल के खाइए। जो मिर्ची खा लेते हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर खाए, ठीक है। अप्पी 3 से 4 डाल देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्पी ने फिर क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं कट करके फिर वॉश किया है। तो बस यहाँ पे फिर ये जो भुर्जी बनाई थी, फिर अप्पी साथ में रोटियाँ भी बनाने लगी थी। फिर अप्पी ने कहा चलो रोटी भी बना लेते हैं, उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ईशा का टाइम हो जाता है। तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो क्या कहते हैं अजान होती है आजकल, क्योंकि अब गर्मी है ना थोड़ी सी, और फिर उधर जाके फिर थोड़ा सा टाइम आगे आता है। अभी तो फिर टाइम पीछे ही रहता है, काफ़ी लंबा रहता है ईशा का टाइम, ठीक है। और गर्मी के टाइम पे तो ऐसे ही भी देर से थोड़ा सा जो है ना सब कुछ होता है। फजर भी जल्दी हो जाती है, फजर आजकल जल्दी होती है, तो इसलिए काफ़ी टाइम रहता है, तो आराम से जो है ना नींद ले सकते हैं आप अच्छी खासी, ठीक है। और यहाँ पर फिर अप्पी ने जो है ना इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। आलू को अच्छे से वॉश करिए, और उसके बाद जो है फिर अपना कढ़ाई को बैठाइए, और कढ़ाई में डालिए ऑयल, और उसमें डलेगा पचफोरन एंड मिर्ची। सूखे मिर्ची आप डाल सकते हैं, 1-2 डाल लीजिए, अप्पी 1 आध डालती हैं, और हरे मिर्ची ज़्यादा डालती हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये जो है अनियन को वॉश किया है, फिर अनियन को अप्पी ने स्लाइस में कट करने हैं, इसको स्लाइस में इस तरह से कट कर लीजिए। और ये भी डलेगा, ये इसको बहुत भूनना नहीं है, ये साथ के साथ ही डालना है, ठीक है, इसको साथ में डालना है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो गया था, अप्पी ने इसमें पचफोरन डाले हैं, मिर्ची डाले हैं 2, और उसके बाद इसकी जैसी चटक गए थे उसके बाद इसमें डालना है क्या कहते हैं आपको अनियन। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे एकदम बेहतरीन वाली जो है ना वो भुर्जी बन रही थी। और बाहर देखिए कितना अंधेरा तो रहेगा ना गाइस, क्योंकि नाइट का टाइम है माय फ्रेंड है ना। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, फुल वीडियो वॉच करिए। और जो वीडियो देखते हैं, मेरे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, उनका खुद का भी बहुत सारा कंटेंट रहता है, कुछ कुकिंग चैनल्स होते हैं, कुछ व्लॉगिंग होते हैं, कुछ बहुत सारे होते हैं, तो उनको तो पता है कि भाई वीडियोस में मेहनत लगती है। तो बस मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि हर किसी की मेहनत पे थोड़ा सा ध्यान दें। मैं किसी की भी वीडियोस अगर वॉच करती हूँ तो फुल करती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी वीडियो फुल वॉच करिए, और लाइक करिए, कॉमेंट लाजमी करिए कि आपको मेरे क्या कहते हैं वीडियोज़ वगैरह कैसे लगते हैं। देखो भाई ये जो भुर्जी बनती है ना, इसमें आपको कुछ नहीं डालना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है, सिर्फ एक जो है मसाला डलेगा वो है जीरा पाउडर, ठीक है। जीरा पाउडर इसमें डालिए, और नमक डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस इसमें एक्स्ट्रा और कुछ मत डालिए। और जो जीरा पाउडर से जो इसका टेस्ट आता है ना वो मतलब मज़ेदार वो नहीं। सो बस यहाँ पे ये भुर्जी है, बस इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढकना है, बाकी ज़्यादा नहीं ढकना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पापा बना रहे थे सैलेड। जो सैलेड है वो सिर्फ पापा ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पापा ने इसमें सब कुछ लिया है, जो भी सैलेड के सामान होते हैं, खीरा, मूली एंड जो भी होते हैं ना प्याज, टमाटर और मिर्ची वगैरह डाल के। तो बस यहाँ पे पापा सैलेड बना रहे थे। तो यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट लाजमी करिएगा, ठीक है। और ये सैलेड बना के एकदम मज़ेदार सा फिर हमने अपना डिनर किया था गाइस। एकदम क्या है ना, ऐसी गर्मी में सैलेड वगैरह तो खाना ही चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे पापा बना रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।